Hello friend, welcome to our channel Creative Aspirant. Today we will discuss the summary of the Parable of the Pipeline book. यह बुक 2001 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के ऑथर बर्क है, जिसे हम बर्क हेड्स कहते हैं कि पाइपलाइन इज योर लाइफलाइन। और उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम अर्न करते हैं और 95% लोग हैं जो मनी के लिए अपना टाइम देते हैं। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन की बुक में बर्क है, जिसने हमें एक पैब्लो और ब्रूनो की स्टोरी के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश भी की है। सो लेट्स स्टार्ट। एक समय की बात है, एक छोटे इटालियन गांव की, जिसमें 2 कजिन्स रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। वो बहुत बड़े ड्रीमर्स थे और हर वक्त अपने सपनों के बारे में ही बात किया करते थे और सोचते थे कि वो कैसे अमीर बनेंगे। वो दोनों बहुत मेहनती थे और उन्हें बस एक मौका चाहिए था और एक दिन उन्हें ये मौका मिल भी गया। गांव वालों ने सोचा कि गांव के किन्हीं 2 लोगों को नदी से पानी लाने का काम सौंप दिया जाए और वो काम पैब्लो और ब्रूनो को मिल गया और हर दिन वो दोनों जाते और शाम तक वाटर टैंक भर देते थे और गांव के लोग उनसे पानी लेने के लिए उन्हें पैसे देते थे। ब्रूनो खुश था कि उसे इतनी अच्छी नौकरी मिली, बट पैब्लो खुश नहीं था क्योंकि बाल्टी उठाते उठाते उसकी कमर और हाथ दोनों थक जाते थे। इसीलिए पैब्लो ने सोचा कि वो एक पाइपलाइन बिल्ड करेगा और फिर ब्रूनो के पास जाता है और उससे कहता है कि वो दोनों पाइपलाइन बिल्ड करें, पर ब्रूनो ने मना कर दिया और बोलता है कि हमें एक बाल्टी के पैसे मिलते हैं और फिर एक दिन में हम जितने लोगों को पानी देते हैं तो उसी हिसाब से हमारे पास एक दिन में $1 इकट्ठा हो जाएंगे और फिर एक हफ्ते में मैं एक जोड़ी जूते खरीद लूंगा और फिर 1 महीने में एक गाय और 6 महीनों में एक घर। हमारे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है और हमें छुट्टी भी तो मिलती है और 2 हफ्तों की वेकेशन भी। पर पैब्लो ने भी हार नहीं मानी और सोचा कि वो अकेला ही पाइपलाइन बनाएगा और वो आधा दिन बकेट कैरी करता और आधा दिन और छुट्टी में पाइपलाइन बनाता। वो जानता था कि रॉकी सॉइल में खोदना कितना मुश्किल है, पर वो फिर भी खोदता रहता। वो यह भी जानता था कि उस पाइपलाइन को बनने में भी 2 साल लग जाएंगे, बट पैब्लो अपने ड्रीम में बिलीव करता था, इसीलिए वो अपनी पाइपलाइन बनाने के काम पर चला गया। रास्ते में ब्रूनो और गांव वाले उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते और उसे पैब्लो द पाइपलाइन मैन बोलते। ब्रूनो, जो पैब्लो से ज्यादा कमा रहा था, वो अपनी न्यू खरीदी हुई चीजों पर गर्व कर रहा था। उसने एक डोंकी खरीदा और उसके लिए एक लेदर का सैडल भी लिया और अपने नए घर के सामने बांध दिया। उसने अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे और अब वो अच्छा कमा रहा था और अब गांव वाले उससे मिस्टर ब्रूनो बोलते थे और वहाँ पैब्लो अपनी पाइपलाइन का काम कर रहा था और अपने आप को याद दिलाता रहता कि टुमारो ड्रीम्स आर बिल्ट ऑन टुडे सैक्रिफाइसेस, शॉर्ट टर्म पेन इक्वल टू लॉन्ग टर्म गेन, कीप योर आई ऑन द प्राइज। आखिरकार पैब्लो का बड़ा दिन आ गया। उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई और उस पाइपलाइन से फ्रेश पानी बहने लगा। सारे लोगों ने पाइपलाइन को घेर लिया और एक्साइटमेंट से पानी को देखने लगे और पैब्लो की तारीफ भी करने लगे। और जब कंट्री साइड में रहने वाले लोगों को ये बात पता चली तो वह लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। ऐसे ही बहुत से लोग ब्रूनो की तरह बकेट कैरी करते हैं, यानी जॉब करते हैं, जिससे वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते और अपनी फैमिली के लिए टाइम भी नहीं दे पाते। बस कुछ लोग होते हैं जो पैब्लो की तरह अपने और अपनी फैमिली के लिए एक इनकम सोर्स जनरेट करते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल फ्री हो सके। अब हम आपको एक और स्टोरी बताएंगे जो एक बास्केटबॉल प्लेयर डैरल स्ट्रॉबेरी और एक छोटे से टाउन में रहने वाली स्कूल टीचर मार्गरेट ओडोनेल की है और कैसे उनमें से एक ने अपने लिए इनकम सोर्स जनरेट करा और कैसे एक ने अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रॉबेरी एक बास्केटबॉल प्लेयर थे और वो बास्केटबॉल के जरिए ही पैसे कमा रहे थे। उनकी एक बुरी हैबिट भी थी कि वो अपने पैसों को अल्कोहल और ड्रग्स पर वेस्ट करते थे, जबकि उन्हें साल के $5 मिलियन मिलते थे। और दूसरी ओर मार्गरेट ओडोनेल, जो कि एक छोटे टाउन की स्कूल टीचर थी और उन्हें एक साल की 10,000 रुपीज सैलरी मिलती थी, पर फिर भी वो उन पैसों को इन्वेस्ट करती थी और जब वो रिटायर हुई तो उनके अकाउंट में $8,500 थे और जब वो एक्सपायर हुई तो उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे। वैसे हमें भी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्गरेट तो उन्हीं बकेट कैरियर्स
में से ही थी, पर आप गलत हैं। वो अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में भी खाती थी, पुराने जमाने की कार भी चलाती थी और लंबी छुट्टी पर यूरोप भी जाती थी। वो अपने आप को खुशियाँ मनाने से नहीं रोकती थी, पर वो अपने खर्च पर डिसिप्लिन दिखाती थी और वो अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करती थी हर महीने, जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए। आपने देखा मार्गरेट ने अपने 20s में सेव करना शुरू किया और अपने रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट करती रही। तो हमने इस बुक के थ्रू यह देखा कि कैसे वो लोग अपने शो ऑफ के लिए अपनी लायबिलिटीज बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी होता है, वो जूतों की शॉप पे जाता है, वो उन जूतों को 1000 में खरीदता है, पर दूसरा वाला उन्हीं जूतों को 10,000 में खरीदता है। उन दोनों के लेग में वो जूता फिट आ जाता है और कंफर्टेबल भी होता है। उनमें से एक ने वो जूता यूज के लिए खरीदा, पर दूसरे ने अपने शो ऑफ के लिए। बस कुछ ही लोग होते हैं जो अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को ज़्यादा समझने के लिए आप हमारी वीडियो रिच डैड पुअर डैड देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस बुक। हमने इस बुक से यह सीखा कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें और एक पाइपलाइन बनाएं, मतलब कि एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें जिससे आप फाइनेंशियल फ्री हो जाए। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।